इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दुश्मनियाँ हैं लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी आएंगे अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर लें, अपने दुश्मनों से सुलह कर लें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वेपन की ब्रांडिशिंग करना और इम्प्यूनिटी के साथ बाकी लोगों को हरासा करना, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन्स भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे, अपने घर के ऊपर मोर्चे बने हों। इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती। वी आर अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड वी शुड बी अ सिविलाइज्ड कंट्री। जी यूनुस भाट साहब की यूनुस भाट साहब सबका जवाब होगा। मैं बैठा हूं शाम तक, सबको प्रॉमिस है। पहले भाट साहब, फिर ततला साहब, फिर आप दोनों। जनाब जी डॉक्टर साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं कि सीसीडी की ये इस दौरान बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। जिस तरह इन्होंने काम किया, लोगों का मुतालबा होता है कि नुकसान हो जाए तो उनकी रिकवरी होनी चाहिए। जो मुलजमान जिन्होंने मुबैना मुकाबला आजाद हो रहे हैं, जिस वारदात में वो मुलव्वस होते हैं, लोगों को रिकवरी नहीं मिल रही, लोगों का नुकसान तो पूरा होना चाहिए। वो दूसरा एक जो असले का नया टारगेट मिला है, माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा ही काम है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसकी फोर्स में इजाफा होगा? क्योंकि थाने की हद तक तो चीजें आपके सामने जो नहीं कर पाए तो सीसीडी को ये टारगेट दिए गए। तो 2-3 सवाल के हिस्से हैं आपके। नंबर 1 के देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, मेले ठेले, मैचेस, सिक्योरिटी ड्यूटियां, बहुत सारी और चीजें, ईद बकरीद, मुहर्रम, नमाजें, सब कुछ कराना होता है ना। तो इस वजह से हमेशा ही इसमें 21-35 जो एक पिक्चर हमारा 21वां चैप्टर 35वां जुमला था पुलिस रूल का, वो सीआईई की क्रिएशन था। उसको हमने अपग्रेड करके ओसी किया, सीएम साहब ने उसको सीसीडी बनाया। इसको जिस तरह मैंने कहा मुतवाजी निजाम नहीं, बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट के साथ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने फरमाया कि लोगों की रिकवरी, तो हम आपके पास अभी थोड़ी देर में फिगर आपसे शेयर कर लेते हैं, और जरूर इस पर लंबा सा अपना कॉलम लिखिएगा रोजनामा पाकिस्तान में कि हमने कितनी रिकवरियां कराई और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। जी जनाब ततला साहब, फिर आगे ततला साहब। मैंने रिक्वेस्ट की ततला साहब, उसके बाद आगे, फिर आगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि कातिल तंजीम के कितने जो है वो कारकुनों को आपने पकड़ा है जिन्होंने तोड़फोड़ की है? मजीद क्या टारगेट है आपके इस हवाले से? कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और स्टेट का उन्होंने कितना नुकसान किया है? स्टेट का कितना नुकसान किया है, कोई अंदाजा आप तक? जी ना, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 80+ एटीए के, 30+ नॉन एटीए के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हमारी 65 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, 6 गाड़ियां स्नैच की, 2 थानों पे हमले किए, तकरीबन हमारे 20-22 SMGs जो होती है मेन क्लाशिन को, वो भी स्नैच की, उसी से हम पे गोलियां चलाई, और उसके साथ साथ आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये भी स्नैच की। यहां तक कि शादरा टाउन थाना जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियोस बनाई नहीं है, उन थानों पे, शादरा थाने पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4 शेड्यूल पे और बाकी चीजों में डालेंगे। जहां तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है, और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नजदीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा। जी आगे जनाब, आगे फिर आगे। बहुत शुक्रिया सर, काफी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई, जलीसी साढ़े दोस्त इकट्ठे हो गए। सर मेरा सवाल ये है कि मजहबी जमात के क्योंकि काबीना से भी मंजूरी मिल चुकी हुई है, ठीक है, सेकेंडली अगले जो मान का वोट्स भी है, ठीक है, काबीना से मंजूरी भी मिल चुकी है, अगले महीने वोट्स भी आते हैं। आया कि वो रास्ता जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ एक साइड का वो भी खोल देंगे और दूसरा उस होने देंगे या नहीं? और आपसे मेरा छोटा सा एक सवाल है कि गुज़श्ता 10 सालों में पतंगबाजी से, मैं पहले सवाल का पहले जवाब दे दूं फिर पतंगबाजी पे आते हैं। तो ये दोनों सवालों का जो है ना काफी ज्यादा क्योंकि फर्क है, तो लिहाजा उस हिसाब से देखिए, जहां तक ताल्लुक है किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी प्रोस्क्रिप्शन हो चुकी, उसकी आड़ में किसी को सियासत की इजाजत नहीं है। किसी मस्जिद, किसी फिरके, किसी मजहबी त्यौहार के कतन भी पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। मजहबी बिलीफ की इजाजत है। मैंने पहले भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास अजमत है वो सबके लिए बराबर है, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है। लेकिन इसका ठेकेदार बन के किसी रिलीजियस फंक्शन को इस्तेमाल करें, जत्थे बनाए, हमले करें, ना पहले इजाजत थी, हमने करके दिखा दिया, ना आगे होगी। अब पतंगबाजी पे आइए।
साहब 10 सालों में 18 अफराद की जाने गई हैं, 80 अफराद जख्मी हुए हैं, टोटल 98 इंसिडेंट हुए पूरे पंजाब में। सर बसंत का भी कहा गया कि कैंसिल होगी क्योंकि ये इशू हुआ पतंग वाला और दूसरा काला चक्का। अब इसको रोकने के लिए पतंगबाजी को क्या हिकमत अमली पंजाब जो पुलिस इख्तियार? जब आप भी थे इधर ही, मैं भी इधर एसपी था, 54 जाने चली गई थी एक बसंत के ऊपर। बसंत तो नहीं हो रही, ठीक है। पतंगबाजी के खिलाफ जितना एक्शन है हम आपसे डेटा भी शेयर करते हैं और बड़ा जनरलाइज्ड हुआ। इक्का दुक्का वाकयात को हम बैक ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। या फैसलाबाद में हुआ, सीएम साहब तशरीफ लेके गई थी, हमने उनको बंदों को बैक ट्रैक करके अरेस्ट किया और अब सेफ सिटी कैमरास और उसके जरिए हम उसको कर भी लेते हैं। जी उसके बाद अब आप लाइसेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक लाइसेंस जो है वो वफाकी हुकूमत जारी ये सवाल पूछ चुके हैं। एक लाइसेंस जो है वो सूबाई हुकूमत जारी करता है। तो क्योंकि हम सूबे की बात कर रहे हैं, तो क्या जो लाइसेंस वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं जिन्हें ऑल पाकिस्तान लाइसेंस जो है वो बोला जाता है, तो एक बंदा जो है वो कराची से लाइसेंस बनवाता है, इस्लामाबाद से लाइसेंस बनवाता है या पेशावर से लाइसेंस बनवाता है, तो क्या वो लाइसेंस जो है वो? ये सवाल पहले भाई अबान साहब पूछ चुके हैं, रियाज अबान साहब। रियाज अबान साहब के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली ये ममनुआ बोर का इख्तियार है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा और फेडरल गवर्नमेंट को जहां हम समझेंगे डी वेपनाइजेशन के सिलसिले में उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो कैंसिल कराएंगे। सिर्फ इतना सच का जवाब पहले मैं दे चुका। जी जनाब आपका, फिर साई साहब का। सर पुलिस जो है सीसीडी जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लाहौर में भी पूरे पंजाब में भी। कच्चे पे थोड़ा सा आ जाए कि कच्चे के जो डाकू हैं उनका जब दिल करता है वो जिस शहर से चाहते हैं पंजाब के बंदे को अगवा करके ले जाए। नहीं ऐसा नहीं, किसी शहर से अगवा नहीं हुआ। ज्यादातर जो मेन लैंड से गए हैं ना वो गए हैं हनी ट्रैप पे से। हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि वो टेलीफोन किया, ट्रैक्टर सस्ता है, शादी का रिश्ता है, एक शरीफ आदमी को फोन किया जी इमाम मस्जिद की नौकरी अवेलेबल है, एल्योर करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए भी हमने बॉर्डर के ऊपर जो जाने वाले पंजाब से सिंध को रस्ते हैं बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और हमने उनको बताया है, अवेयरनेस दी है कि उस पर ना जाएं। रहीमिया खान, राजनपुर, यस ये वो सीजन है जिसमें ये राइज करता है वाटर। ट्रेन आपका दुश्मन है 50 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर। हमने उसके लिए डिफेंसिव मोर्चे भी बनाए हैं, वहां पे भी थर्मल ड्रोन दिए हैं, एक्सपर्ट यहां पे बैठे हुए, सीसीडी के भी, राजनपुर और रहीमिया खान के डीपीओ रहे। ओवर टू यू जी इसके जवाब में कि हम ये एक्शन जो है इस सीजन में कब करते हैं और क्यों करते हैं। कच्चा इस वक्त हमारे लिए एक जो टू डू लिस्ट है उसके ऊपर नंबर 1 पे है। कच्चे के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है वो यूजुअली विंटर होता है। कुछ इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं और टाइमिंग वो यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती फॉर द सक्सेस ऑफ आवर इंटेंडेड ऑपरेशन। जब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, किस तरह करेंगे, आपसे डिटेल शेयर करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अपने आप को, अपने प्लान्स को शेयर करने का मतलब है हम अपने टारगेट को हार्ड कर बैठेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी साई साहब को आदाब। एक तो आपने कहा कि आरएमपी पे हमने 4 बिलियन खर्च किए हैं और उस तरह उसके नताइज नहीं मिले क्योंकि किसके आरएमपी पे मैंने कब कहा कि नहीं मिले, राइट मैनेजमेंट के तो भी काम शुरू है। आपने कहा 4 बिलियन उसमें खर्च किए गए हैं। मैं कह रहा हूँ नताइज इस तरह आपको नहीं मिले, आपको खुद उसमें इंटरफेरेंस करनी पड़ी और आपने सारी अपनी जो लीडरशिप है उसको बुला के ऑपरेशन करना पड़ा। हालांकि आरएमपी को चाहिए था कि वो उसको रोकती और उस पर मसला हल करती। दूसरा मैं पहले सवाल का जवाब पहले, फिर दूसरा सवाल बाद में, फिर शेख साहब उसके बाद। अच्छा जी, पहले तो जनाब बात यह है कि आरएमपी की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना वो है इस वक्त जो मौजूद थी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी के अलावा 1800 और हमें जो टोटल स्ट्रेंथ चाहिए थी वो थी 11,000 प्लस। तो आरएमपी का असद डीआईजी खुद मौके पे था, खुद उसने काम किया, खुद लीड किया, वीडियो में आपसे शेयर कर लूंगा, लिहाजा कामयाब रहा। जहां तक ताल्लुक है कि सिर्फ आरएमपी जाती है, पॉसिबल नहीं, ये एड ऑन्स होते हैं, मेन काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। क्यों ज्यादा पुलिस बुलाई गई, इसमें से ज्यादा पुलिस बुलाई गई कि साइडों से आके जो घेरते थे वो ना हो, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। लिहाजा आरएमपी के अब इक्विपमेंट आना शुरू है, गाड़ियां आनी शुरू है। ये सीएम साहब का इनिशिएटिव है, उनका दिल गुर्दा है कि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे और हिम्मत के साथ पुलिस को इसमें प्रोवाइड किया। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि जिस तरह आप हमें कह रहे हैं कि दिल पे हाथ रख के गवाही दें, जिस सीसीटीवी काम कर रही है, हम गवाही देते हैं, काम कर रही है, कोई शांति इस पर यहाँ डिस्कशन चल रहे हैं और बड़े भाइयों इस तरह कह रहे हैं कि हम लोगों को कहेंगे सुलह करें तो सुलह हो जाएगी। सर इसी तरह पुलिस को भी चाहिए जब डीवेपनाइजेशन होती है तो पहले आपके सारा जो स्टाफ है
اس کی چیکنگ ہو، اس کے بعد مسئلہ وہ اس کے بعد آپ کریں. آپ کے جتنے سرکاری ملازمین کے پاس رکھنا ہے، ابھی بھی بہت سارے افسران جو ہیں وہ اسی طرح لوگوں کو لے کے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کے دو حصے ہیں اس کے اندر. دیکھیے میں ٹریفک لائسنس والوں کو بھی کہتا ہوں میں مانتا تب ہوں جب آپ پولیس والے کا بھی چلان کریں، سمپل سی بات. وہی تعلق یہاں پہ چلے گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ پولیس کے خلاف ایکشن لیں گے، تو جو اس اسکیم کے اندر اختیار ہوگا لائسنس کا وہ کیسے استعمال ہوگا، اور جو اسلحہ ڈپازٹ کیا جائے گا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ، ان دونوں پہ ہم نے اس لا میں مکمل توجہ رکھی ہے. جی آگے جناب. پہلے سر آپ پھر آپ. بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ. ایک ہوتا ہے اے سی سی، ایک ہوتا ہے پروف آف ریزیڈنس کارڈ، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہوتے ہیں کمپلیکس کیسز میں شادی ہو گئی. ان تینوں کیسز کو الگ کیا جا رہا ہے. ویزا اوور اسٹے اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے تمام چیزوں پہ فیصلہ کیا کہ تمام غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف یہ آپریشن ہے. قطعاً نہ سمجھا جائے کہ صرف ایک کمیونٹی کے خلاف ہے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے جو کمپلیکس کیسز ہیں وہ کیس ٹو کیس ڈیل ہوتا ہے، کمپلیکس کیسز. اس کے علاوہ وہ جن کے جعلی شناختی کارڈ ہے یا جن نے فراڈنٹلی اٹینڈ شناختی کارڈ ہے، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ مکمل کام کر رہا ہے. ایک ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. عورتیں اور بچوں کی طرف ریزسٹنس سی ایم صاحبہ نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ ہولڈنگ سینٹر میں اور باقاعدہ تمام ڈی پی اوز کی میٹنگ میں کہا ہے، ابھی کی ہے 2 دن پہلے، کہ تمام خواتین اور بچوں کے رائٹس کا خیال بھی رکھا جائے گا، عزت نفس بھی مینٹین کی جائے گی، اور ہم تھوڑے سے پہلے سے زیادہ ویل ٹرینڈ ہے. جناب اب آپ کا معصومانہ سوال. اچھا اس کا پہلے میں جواب دوں. لیگی رہنما کا رشتہ دار وہ بھی لیگی رہنما تھے پنڈی میں جن کو قتل کا پرچہ ہوا، اسی سی ایم صاحبہ کے آتے ہوا سی ایم صاحبہ نے گرفتار کیا. وہ بھی لیگی رہنما تھا جس نے سب انسپیکٹر کو تھپڑ مارا، اس نے معافی مانگی، وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی. وہ بھی لیگی رہنما ہے جو ابھی ایم پی اے ہے جس کے خلاف ابھی قانونی کارروائی 2 دن پہلے سی ایم صاحبہ نے کروائی ہے. اور یہ لیگی رہنما کا جو بھائی کا بیٹا ہے جو آپ احمد جاوید کی بات کر رہے ہیں، وہ جو مرڈر ہوا ہے وہ ضمانت پر ہے، فوری طور پہ نام TNIL میں ڈالا گیا، ملک سے نہیں جانے دیا گیا. کل بھی شام میں تفتیش ہوا، اور میں یقینی بناتا ہوں کہ یہ کیٹیگوریکلی سمجھ لیں کہ سی سی پی او ذیشان صاحب کے زیر قیادت جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے انتہائی انصاف کے ساتھ کام کریں گے. ویڈیو میں ہر چیز واضح ہے، کامن انٹینشن اور 109 اور فائر کس کا، یہ تمام چیزیں مثل میں لکھی جائیں گی اور عدالت میں پیش کی جائیں گی. ایک دفعہ بھی کسی لیگی رہنما نے انڈائریکٹلی بھی مجھے فون کر کے پوچھا تک نہیں اس چیز کا. دوسرا سوال. اس کو آن کر لیں. جی اچھا سوری نہیں یہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ دشمن دار جو ہے یہاں پہ دشمنی کے کھاتے میں 14 گن مین لے کے نہ چلے، اتنا پیسے والا ہے تو وہاں جائے. اور آپ سارے ایکسپیرینسڈ ہیں. کیا یہ نہیں ہوتا کہ صلح ہو جاتی ہے؟ اور بڑے بڑے تمام رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، کیا ڈی پی اوز ڈی سیز مل کے صلح نہیں کرواتے رہے 6 8 10 کیسز میں؟ اور کیا اس کا فائدہ نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کا مذہب جس کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ اعتقاد ہے، سارا کچھ ہے، وہ مذہب اس کی اجازت؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنا پیسہ ہے کہ برانڈشنگ کرنی ہے تو بھائی برانڈشنگ نہیں، باہر چلے جاؤ. یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ دشمنی والا باہر چلا جائے. مقصد یہ کہ برانڈشنگ کی اجازت نہیں ہے. جناب آپ جی اس کے سلسلے میں ہم نے یہ بات کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. بڑی باتیں ہوئیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہوئیں. پولیس اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے پولیس اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے کہ وہ گولی کا جواب گولی سے دے، لیکن ہم سننے والے سن لیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، مزید خدمت سے، مزید صبر سے دیتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے احمد فراز صاحب، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قانون کا مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اس کے لیے ایک ملک میں قانون ہے، اور اس ملک کے قانون کے مطابق جو ایف آئی اے ہے وہ بھی تفتیش کر سکتی ہے، اور ہم ہر قسم کی اسکروٹنی کے لیے حاضر ہیں. لیکن کسی بھی ایسے سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے ہم اس حکومت میں، جس میں سی ایم صاحبہ مکمل طور پہ کہہ چکی ہے اس کو ویپن فری کرنا ہے،
बदमाशों, गुंडों, अंडरवर्ल्ड और मुनशियात फरोशों और दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी यूपीसी भर्ती की सवाल, ये पहले वो सवाल फिर तीसरी बार दोबारा जनाब, आप काफी देर से अपना मोबाइल लेके ऑन किया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से टीएसपी ने पूरे सूबे पंजाब में एक उधम मचाया, तोड़ फोड़ की, सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया, महकमा पुलिस के जवानों को जख्मी किया, एसएचओ को कत्ल किया, क्या आप समझते हैं कि टीएसपी के जो कारकुनान थे ये गली मोहल्लों में से लोगों को लालच देकर बच्चों को अपने साथ ले गए थे और वो बच्चे आज भी अपने घरों की जानिब वापस आ गए हैं? उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे जिनके बच्चे जो है वो टीएसपी के साथ गए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं? मेरा दूसरा सवाल ये है, पहले सवाल का जवाब दे दें। एक चीज होती है कॉमन इंटेंशन, जब 6 बंदे जाएं और उनमें से फैसला करके जाएं काम करना है, जिसकी वीडियोस मौजूद हो और उनमें से एक कत्ल कर दे तो कॉमन इंटेंशन सब पे लगती है। हाँ, नाजायज किसी को तंग करना, किसी एक फिरके को टारगेट करना, इसकी कतई इजाजत नहीं होगी, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा क्योंकि हमारा उधर से टाइम खत्म हो गया है, चाय अलबत्ता आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।